चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं गृह विज्ञान यानी होम साइंस के टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज। यानी प्रत्येक छोटे छोटे वीडियो क्लास में आपको इम्पॉर्टेंट यानी ऐसे इम्पॉर्टेंट जो कि आपका बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए जो प्रश्न है उसके सीरीज आपको करा रहे हैं, है ना। तो ये केवल होम साइंस ही नहीं बल्कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इसके अलावा आपका होम साइंस के साथ साथ म्यूजिक हो, ये सभी ऑब्जेक्टिव आपको कराए जा रहे हैं एकदम टॉप 10 वाला, है ना। तो चलिए आज का ये होम साइंस का पहला प्रश्न ये रहा आज के सीरीज का। परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? फटाफट से आप वीडियो को रोक करके बताएंगे कि क्या सही ऑप्शन होगा। 2 कॉलम बना लीजिएगा अपने एक छोटे से कॉपी में या फिर डिजिटल स्लेट होगा वह कहीं भी, और एक तरफ जो सही आंसर होता है वो और एक तरफ जो हम कराते हैं वो, एक तरफ गलत और एक तरफ सही। आपको पहले से एक उत्तर सेलेक्ट कर लेना है वीडियो को रोक करके, फिर जो हम आंसर बताते हैं तो ईमानदारी से सही अगर होगा तो सही की तरफ, अगर गलत होगा तो गलत की तरफ। ऐसे 10 क्वेश्चन आप करिए और लास्ट में जरूर आप अपना स्कोर बताइएगा कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है ना। चलिए बाकी पहला प्रश्न है आपके सामने कि परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है। तो बिल्कुल सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपके सामने 4। कैसे आप पढ़े थे इसमें थ्योरी में, पहला जो होता है सुबह का नाश्ता होता है जिसको आप ब्रेकफास्ट कहते हैं। सेकंड अगर बात कर लेंगे तो दोपहर का आपका, दोपहर में आपका शॉर्ट में बता रहे हैं भोजन। और तीसरा जो होता है वो आपका शाम का चाय, शाम का चाय हो जाएगा आपका, ठीक है। और शाम के बाद आपका रात्रि के टाइम में रात्रि का क्या होगा भाई, तो भोजन होगा, रात्रि का भोजन। ये 4 आप पढ़े थे कि या तो एक परिवार के लिए आहार आयोजन करना हो या फिर आपका परिवार के लिए। तो ये दैनिक तौर पे आपका हम लोग आहार को कितने वर्गों में बांटते हैं, 4 वर्गों में, ठीक है। तो ये आपका हम बताते चले इसलिए ताकि जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं तो एक बार उनको ओवरव्यू हो, केवल 1-2 करा देंगे तो याद ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, है ना। चलिए बाकी सेकंड प्रश्न है टमाटर, हरी सब्जियां, आंवला, नींबू, नारंगी, गाजर, प्याज, सेब, अमरूद, अंगूर, अनानास, बंदा गोभी या फिर हरी मिर्च, सलजम, अंकुरित अनाज आदि में पाए जाते हैं। अक्सर इतने बड़े प्रश्न देख करके कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन काफी हल्का होता है ऐसे प्रश्न कि अगर इन सभी में से आप एक का भी अगर जान रहे कि इसमें कौन सा विटामिन पाया जा रहा है तो आप लगा लीजिएगा। आप देखिए टमाटर पढ़े ही होंगे आप लोग, आंवला है, नींबू है, नारंगी है, खास करके सब खट्टे वाले चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। आप क्लास 10th में भी बायोलॉजी में पढ़े थे। तो ये आपका ए उत्तर ही यहाँ पे सही होगा। तो यदि आप ए उत्तर सेलेक्ट किए थे तो ईमानदारी से सही की तरफ में 1 अंक और बढ़ा लीजिए, और नहीं तो गलत की तरफ 1 अंक और आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या भार में कमी आएगा या फिर शक्ति, शारीरिक शक्ति का कम हो जाना या कमजोरी होना या फिर आपके सब हो सकते हैं, यानी उपर्युक्त में से सभी। फटाफट से बताएंगे। संतुलित आहार आपको पढ़ने थे और संतुलित आहार आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे हमारे शरीर को जो जरूरत है ना। जैसे आप प्रोटीन की बात कर लेंगे या फिर आप वसा हो गया, इसके अलावा आपका विटामिन हो गया, है ना। तो ये सभी शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। खनिज, लवण, जल, ये सब जो चीजें हैं हमारे शरीर को, खनिज है, लवण है, जल है, विटामिन है, वसा है, प्रोटीन है, ये मेजर चीज है जो हमको एक ना तो इसका मात्रा अधिक लेना है ना तो इसका मात्रा कम। यदि कम होगा तब भी शरीर में परेशानी, और अगर ज्यादा हो जाएगा तब भी शरीर में परेशानी। जैसे अगर वसा ज्यादा हो जाता है तो आप सब जानते हो मोटापा ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी ठीक नहीं है। तो हमारे शरीर को जितना चाहिए उतना उचित मात्रा में जो हम इन सभी तत्वों को लेते हैं तो ये एक तरह से कहलाता है संतुलित आहार। तो अगर इसमें कमी हो जाएगा, है ना, तो इसके कारण प्रभाव तो सब प्रभाव पड़ सकता है भाई मेरे। वजन में कमी भी आ सकती है, शारीरिक शक्ति भी कम जाएगा, कमजोर भी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही चीज है आपका डी उत्तर एकदम सेलेक्ट आप किए हैं। ये हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं कि आप ये सेलेक्ट किए हैं और 1 नंबर और आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेंगे। जीवन रक्षक घोल की सामग्री है, क्या खाने वाला नमक है, ग्लूकोज है या फिर क और ख दोनों, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा या फिर कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे जीवन रक्षक घोल की सामग्री किसे मानी जाती है। तो जीवन रक्षक घोल की जो सामग्री है वो आपका खाने वाला नमक और ग्लूकोज दोनों को माना जाता है ना। ये दोनों आप आखिर आप ORS वगैरह देते हैं
जिसको शरीर में पानी की कमी होता है तो हम ORS देते हैं, तो वो क्या है, सूखा नमक का ही तो मिश्रण है ना। चलिए, तो ये आपका अगले प्रश्न है, शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होता है। काफी अच्छा प्रश्न है कि शरीर में कुल जल का कुल वजन का कितना प्रतिशत जो है वो पानी जल हो पाया जाता है, ये बताइएगा। तो हमारे शरीर के जितना भी वजन होता है उसका 60 से 70% की अगर हम बात कर लेंगे तो 60 से 70% जो होता है भाई हमारे शरीर में कुल वजन का जल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। अगला है निर्जलीकरण, जिसको अंग्रेजी में आमतौर पे डिहाइड्रेशन कहते हैं, है ना। तो डिहाइड्रेशन का मतलब शरीर में पानी की कमी हो गया, उसी को हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं, है ना। और छठ व अगर बिहार यूपी से हैं तो आप छठ पर्व जानते हैं, उसमें जो पार्वती कहते हैं, जो छठ में वो जो पर्व करती है, कहते हैं ना कि निर्जल तिवैया, भोजपुरी में गाना भी बनता है कि निर्जल तिवैया, माने बिना जल उल का ग्रहण किए, तो निर्जली उसी को कहते हैं। तो बॉडी में जो जल की कमी होता है उसी को निर्जलीकरण कहते हैं। तो निर्जली के कारण मरने वाले रोगी को क्या पियाकर, यानी यहाँ बड़ी मिस्टेक है, पिलाकर होगा, ठीक है, ये पियाकर भी होगा तो साथ में होगा, क्या पियाकर या पिलाकर बचाया जा सकता है? क्या ORS का घोल या फिर उबला पानी, चाय या नींबू का पानी? तो सब जानते हो भाई, अगर शरीर में डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण की समस्या आ जाएगा तो ORS का घोल पिला करके बचाते हैं, और ये ORS का घोल एक तरह से जीवन रक्षक पदार्थों में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेंगे, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, ये कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और एक बार और कहेंगे कि सेशन को आप लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे इतने मेहनत से आपके लिए हम क्लासेस हमेशा लाने का प्रयास करते हैं। और जो बच्चे अभी भी जिनका स्कोर बहुत कम आता है, जो बेसिक से हर टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको ऑफर के साथ मात्र एक सब्जेक्ट जो कि 99 रुपया में पहले दिए जा रहे थे, अब वही एक सब्जेक्ट मात्र 51 रुपया में दिए जा रहे हैं आपको, जिसमें PDF होगा आपका, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, क्लास भी होगा और बीच बीच में आपको टेस्ट भी मिलेगा। यानी एक चैप्टर आपका एक चैप्टर ही नहीं, एक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का एकदम कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। और अगर 2 या 2 से अधिक, जैसे किसी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, म्यूजिक, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो 3 सब्जेक्ट करेंगे तो मात्र 99 रुपया में अब आपको 3 सब्जेक्ट भी आपको दे दी जा रही। तो देर नहीं करिए, फटाफट से आप लोग जो है इस नंबर पे संपर्क करिए, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, और इसी नंबर पे अपना नाम, जिले का नाम, सब्जेक्ट का नाम लिख के भेजिए। पेमेंट इसी नंबर पे ही आपको फोन पे करना है, अदरवाइज कहीं कोई दूसरा नंबर मांगे तो नहीं। ये नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर पे पेमेंट करना है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी हम ही आपसे बात करेंगे और सारा चीज हम ही आपको जानकारी देंगे। सीधा माने शिक्षक आपके द्वार होंगे, जब बोलो, जब कहीं क्वेश्चन वगैरह दिक्कत हो रहा है डायरेक्ट पूछा जाए, है ना। चलिए, तो जल की कठोरता के प्रकार दे, तो ये आपको चैप्टर में पढ़ाया गया था, 2 प्रकार के होते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये आपका 8 नंबर प्रश्न है। प्रायः 100 गैलन जल को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा मिलाई जाती। आप सब जानते हो कि ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से जो है वो जल को शुद्ध किया जाता है। तो 100 गैलन अगर जल को शुद्ध करना हो तो कितना ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिलाया जाएगा? काफी बढ़िया और मजेदार प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है, क्या 30 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम या फिर 40 ग्राम। फटाफट से वीडियो को रोकिए और सही आंसर जो होगा वो आप सोचिए। अगर हम बात कर ले तो जैसे कई लोग को लग रहा होगा सर ये गैलन क्या होता है, जो हमारे यहाँ गैलन आता था 15 kg का, वो टीना वाला और पहले ड्राम वाला, हनुमान डालडा, ये सब उस तरह के क्या कहते हैं सर गैलन? नहीं, वो वाला गैलन नहीं होता है। जैसे आप पानी को लीटर में मापते हैं ना, है ना, इतना मिलीमीटर, लीटर, ऐसे, तो उसी तरह से लीटर से भी एक बड़ा यूनिट है जिसमें गैलन में जो लिक्विड चीज है, तरल पदार्थ है, उसकी भार को हम मेजर करते हैं, मापते हैं, है ना। तो जैसे बड़े बड़े लेवल पे पेट्रोलियम वगैरह निकलता है तो देखते होंगे इतना गैलन पेट्रोलियम का सप्लाई हुआ। तो ये गैलन भी अलग अलग देश में अलग अलग होता है। जैसे अगर बात कर लेंगे तो अमेरिका में 1 गैलन जो होता है वो 3.785 लीटर, अगर इतना लीटर होगा इसको 1 गैलन कहा जाएगा। यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर हम बात कर लेंगे ब्रिटेन वालों के यहाँ, तो उनके यहाँ 4.545 लीटर जो होता है वो आपका ब्रिटेन के अंदर में ये एक जो होता है वो गैलन, इतना लीटर बराबर 1 गैलन हो।
तो 1 लीटर से एक बड़ा मेजर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे तो 100 गैलन जल को अगर शुद्ध करना हो, अब 100 गैलन में कितना जल आएगा, तो लगभग आप अप्रोच 3-3.5, अगर बीच का एवरेज निकालिए 3.5 कर लीजिए, तो उतना आप लीटर मान लीजिए। तो उसमें 30 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आपको मिलाना पड़ेगा। चैप्टर के अंदर में ये पढ़ने थे। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे तो ये प्रश्न स्वच्छ जल होता है, रंगहीन, गंधहीन, कीटाणु रहित या उपर्युक्त में से सभी। तो जो जल शुद्ध है आपको दोनों पढ़ने थे। इसमें क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव के रूप में भी कि शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर स्पष्ट करें, है ना। शुद्ध जल और अशुद्ध जल में अंतर स्पष्ट करें, ऐसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए। तो देखिए जो शुद्ध और स्वच्छ जल होता है उसका ना तो कोई अपना रंग होता है, ना तो कोई उसका गंध होता है, और ना ही वो कीटाणु रहित, यानी उसमें कीटाणु भी नहीं होगा। तो उपर्युक्त में से सभी आपका सही हो जाएगा, है ना। शुद्ध पानी होगा उसका कोई कलर नहीं होता है, वो रंगहीन होता है ना। कोई गंध भी नहीं, किसी तरह से अगर स्मेल दे रहा है पानी तो समझिए वो पानी स्वच्छ पानी नहीं है। तो ये आपका डी उत्तर सही है। और आज के लास्ट प्रश्न आपके सामने, शरीर जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता। शरीर जल का व्यय किसके द्वारा नहीं होता है, श्वसन द्वारा, नहाना, पसीना, या शरीर का व्यर्थ पदार्थ। तो शरीर से जो जल है वो बाहर निकलते हैं किसके द्वारा, श्वसन के द्वारा बिल्कुल निकलते हैं, पसीना आता है तो बिल्कुल निकलते हैं। शरीर का व्यय पदार्थ, जब आप मूत्र मल का त्याग करते हैं तो भी आप शरीर के से जल निकलता है, बिल्कुल सही। जी नहाते हैं तो उसमें तो नहाने में शरीर के अंदर के पसीना बाहर नहीं आता है ना, तो उसमें पानी नहीं निकलते, ऊपर से पानी हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये अलग हो जाएगा, तो यही बी उत्तर एकदम सही होगा। तो फिलहाल 10 मिनट की जगह पे 12 मिनट पे काटा चला गया है, कोई बात नहीं, छोटा ही वीडियो है, आप इसको डबल स्पीड करके देख लेंगे। और सीरीज को लाइक कर लीजिए, बाकी लाइक करिएगा तो हम आपसे अगला प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।